क्या बात है काजल, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? ओह माय गॉड, इसका मतलब आज तक जिसे हम एक्सीडेंट समझते थे वो दरअसल एक मर्डर था। और जो शख्स इस गाड़ी में बैठकर गया, ये गाड़ी तो मेरी है। इसका मतलब कि मुर्गे वाला इंसान आपके घर में से कोई है। तुम कहना क्या चाहती हो काजल? मैं कुछ कहना नहीं चाहती रौनक साहब, पर वही बता रही हूँ जो दिख रहा है मुझे। आज तक हमें यही लग रहा था कि अक्षय का एक्सीडेंट हुआ है और इसी बात के सहारे हम खुद को संभालते आ रहे, पर आज ये देखने के बाद तो पता चल ही गया अक्षय का कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि या तो ये इस बुरके वाले के कहने पर हुआ है या फिर ये एक्सीडेंट इसने किसी के कहने पर करवाया है। सो मुझे लगता है कि ये आदमी आपकी फैमिली का ही कोई है। सर हो ना हो, इस आदमी का और आपकी फैमिली का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। पिछले 1 घंटे से मैं यही कर रही हूँ कि कुछ पता चल जाएगा, पर कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षय की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। रौनक साहब, हमें ये वीडियो किसी और को भी दिखाना चाहिए। सर किसे फोन कर रहे हैं आप? माँ को, उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। आखिर हमारे घर की गाड़ी हुई है। सर प्लीज प्लीज फोन रख दीजिए। जानकी आंटी को आप कुछ नहीं बताएंगे। तुम क्या कह रही हो काजल? माँ को इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं सर, आप खुद सोचिए ना, आप जानकी आंटी को ये सब कुछ बताएंगे तो वो कितने टेंशन में आ जाएंगी। पता नहीं काजल, इतनी बड़ी बात हो गई और माँ से छुपाना मुझे सही नहीं लग रहा। जो आदमी आप लोगों की बिना जानकारी के आपके घर से आपकी कार ले जा सकता है, आप सोचिए वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। अगर इसे ये बात पता चल गई कि हमें इसकी प्लानिंग के बारे में पता था, तो क्या पता कल को ये खुद को बचाने के लिए किस हद तक जाए। सर हमें नहीं पता कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं। क्या पता ये कल को जानकी आंटी को ही नुकसान पहुंचा दे। और अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि इस आदमी ने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन पता लगा कर रहूंगा कि मेरी दोस्त की मौत के पीछे किसका हाथ है। लो थोड़ा पी लो, थोड़ा। नहीं दादू, पेट बहुत फुल हो गया। मैं देखता हूं। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार। आइए। अरे नमस्ते बहन जी। पापा आ गए। पता है मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। वेरी गुड। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक गुड गर्ल। पापा आप कहाँ चले गए थे? ऐसे गेम छोड़ के कोई जाता है क्या? आप हार जाते तो? सॉरी बेटा, मुझे याद नहीं रहा। अब चलो मेरे साथ खेलो। अब रौनक बाबा, 1 मिनट। साक्षी बेटा, आपने खाना खा लिया ना? हाँ। दवाई भी खा ली? हाँ। तो तुम तो बहुत गुड गर्ल हो।
और पता है, इस गुड गर्ल को मिलने के लिए उसकी फ्रेंड्स बाहर वेट कर रही है, तो तुम जाकर खेलो उनके साथ। पर दादू पापा। हाँ पापा, तुम्हारे पापा को मैं पकड़ के रखता हूँ। हाँ, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है पापा, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज मुझसे मीने मीना मत जाना। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब जाओ, एंजॉय करो। मेरा सर। भगा। यहाँ पे हुआ क्या? निशा, निशा, मैं भी पुलिस को फोन कर रहा हूं। अब तुम यहाँ पे सेफ नहीं। नहीं विनय, नहीं, तुम फोन नहीं लगाओगे पुलिस को। अगर तुमने फोन लगाया तो मैं अपना डाइवोर्स केस हार जाऊंगी। कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ, मेरा पति उसे मेरे अगेंस्ट यूज कर सकता है। की 10 मिस कॉल है। निशा कौन था वो? और कल रात हुआ क्या? विनय तुम जाओ यहाँ से। नीति की मिस कॉल से वो तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ कल रात जो कुछ भी हुआ किसी को नहीं बताओगे। नीति को भी नहीं। ठीक है, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। शुभ शगुन की सारी तैयारियां हो चुकी है काजल। अब बस तुम्हारी तरफ से मिलने वाली खुशखबरी का इंतजार है बेटा। ये सब तुम्हारे लिए। अगर इनमें से कोई भी चीज तुम्हें पसंद ना हो तो बता देना, मैं बदल दूंगी। आखिर अपने बेटे की खुशी के लिए अगर मैं अपनी सोच बदल सकती हूँ तो ये सब तो सिर्फ सामान है ना? तो बताओ बेटा, क्या फैसला लिया है तुमने? जानकी आंटी, इतना सब कुछ होने के बाद जब आप मेरे रिश्ते की बात करने कल शाम को यहाँ आई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझसे कोई ऐसा सवाल करेंगी। पर शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था। और आंटी आप ही तो कहती हैं इसमें भगवान की मर्जी है। तो अगर इसमें भगवान की मर्जी है तो उसे टालने वाली मैं कौन होती हूँ? इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मैं रौनक सर से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं जानती थी काजल, तुम हमें निराश नहीं करोगी। देखा रहो ना, मैंने कहा था ना बेटा, काजल हमारी बात जरूर समझेगी। सोच समझकर फैसला लिया है ना काजल?
कल को कोई परेशानियों या जिम्मेदारियों के बोझ से डर के अपने कदम पीछे तो नहीं लोगी ना? नहीं, आप बेफिक्र रहिए माँ। इस बार मैं हार नहीं मानूंगी और इस बार सब कुछ सोचने समझने के बाद ही मैं इस नतीजे तक भी पहुंच पाई हूं। अक्षय की आखिरी इच्छा भी तो यही थी ना। मैं ये सब कुछ उनकी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। काजल, तुम्हारे नए ससुराल में तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी तो हो जाएगी, जो शायद हमारे इस छोटे से घर में पूरी ना हो पाई हो। तुम्हारी नई सास और पति तुम्हें सब कुछ देंगे जिसके बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, और तुम वो सब खुद अपनी मर्जी से अपना रही हो। तो अपनी हसरतें पूरी करने के लिए मेरे बेटे को ढाल मत बनाओ। राधिका, बस बहुत हो गया। कल तक मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी उलझन क्या है, लेकिन इस तरह तुम बार बार काजल की बेइज्जती नहीं कर सकती। काजल बेटा, कल तो तुमने कुछ और ही कहा था। हाँ पापा, और जब इस रिश्ते के बारे में मैंने बहुत सोचा समझा तो मुझे एहसास हुआ कि उस घर में जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काजल, तुम्हारा कहाँ जाना जरूरी है और कहाँ नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, साक्षी यहीं रहेगी। वो मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, वो मेरे साथ यहीं रहेगी। माँ, आप भी एक माँ हैं। अपने बच्चे को खोने का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिर भी आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं यहां से अकेली चली जाऊं? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी मेरी बेटी है और वो मेरे साथ ही जाएगी। कहा ना, साक्षी कहीं नहीं जाएगी। साक्षी को मेरे साथ जाना ही होगा माँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका इस घर के साथ या आप लोगों के साथ रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, नए रिश्ते जरूर बन रहे हैं, पर ये घर भी हमारा अपना है और आप सब भी हमारे अपने हैं। मैं वहां जाकर के अपना फर्ज निभाऊंगी, पर यहाँ रिश्ते निभाकर मैं अपना धर्म निभाऊंगी। देखो काजल, मैं राधिका, साक्षी काजल के साथ जाएगी। मुझे काजल के फैसले पर कोई इतराज नहीं। अशोक, अपनी बेटी को विदा करने की तैयारियां करो। बहन जी, काजल आपके साथ जरूर जाएगी, लेकिन एक विनती है मेरी आपसे कि अगर वहां उससे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ कर दीजिएगा, अपनी बेटी समझ करके। भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ से बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। काजल बेटा, तुम चिंता मत करो, जाओ अपना और साक्षी का सामान बांधो। जी। अशोक, चिंता मत कर। अरे ये सब ईश्वर की महिमा है, और हम ये तो जानते हैं ना कि ऊपर वाला जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। माँ, आपको काजल के फैसले से कोई एतराज तो नहीं है ना? आप खुश हैं ना? तू खुश है तो बस बेटा, मैं भी बहुत खुश हूं।
इस जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूं जहां मेरी जिद की वजह से आपने हाँ कही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मां मेरे लिए ये करना बहुत जरूरी है। रौनक, आज तक मैंने तेरी सारी जरूरतें पूरी की है बेटा, तो आज एक जिद ही सही। मां होना इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। विनय, कब से पूछ रही हूँ मैं, तुम बताते क्यों नहीं हो? तुम कल रात में कहाँ थे? फोन भी नहीं उठा रहे थे। विनय, सॉरी, क्या हुआ? चोट लगी है? तुम्हें चोट कैसे लगी? नीति, मैं... तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ कल रात जो कुछ भी हुआ किसी को नहीं बताओगे। एक्चुअली कल रात जब मैं निशा के यहाँ जा रहा था तो सीढ़ियों पर से मेरा पैर फिसल गया, और अब जब पैर फिसलता है तो चोट भी लगती है। आओ। इट्स नॉट फनी विनय, चलो ये चोट हम डॉक्टर को दिखाएंगे। चलो नीति, रिलैक्स, इतनी चोट नहीं लगी है मुझे, ठीक है सब कुछ। और वैसे भी तुम्हारा इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं। श्योर? आई एम सॉरी नीति, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर क्या करूं? मैंने निशा को प्रॉमिस किया है, इसलिए तुम्हें सच नहीं बता सकता। सॉरी काजल। तैयारी चल रही है जाने की? जी पापा। अरे बस बस बस। आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसमें कामयाब हो सकूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। बेटा, बुढ़ापे में अगर एक बाप को पता चले कि उसके इकलौते बेटे को भगवान ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने उसे छीना है तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भला हमारे अक्षय ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ये सब हुआ? बेटा, मैं जानना चाहता हूं कि कौन है ऐसा जिसने अक्षय के साथ अपनी दुश्मनी निकाली, वो भी ऐसे। बेटा, तुमने इतना बड़ा सच मुझे बताकर तुमने मुझ पर जो भरोसा जताया है ना, मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू पापा। हमारा ये बात सबसे छुपाना बहुत जरूरी है। क्या पता सच का खतरा अभी भी हमारे परिवार पर मंडरा रहा हो। मुझे नहीं पता इस सच के बाहर आने पर क्या होगा। पापा, इस लड़ाई में मां आज भले ही मेरे साथ नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन मैं सबूत के साथ मां को सारा सच बताऊंगी ना, मुझे खुले मन से वापस अपनाए। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे तुम्हें किसी पर शक है? जानकी आंटी पे। क्या? हाँ पापा, इतने सालों बाद मेरे और रौनक सर के दोबारा मिलने पर सबसे ज्यादा घबराहट जानकी आंटी को हुई। 5 साल पहले जानकी आंटी ने जो कुछ भी किया उसका सबूत था मेरे पास, पर अक्षय की एक्सीडेंट के वक्त उन्होंने हमारी परेशानी का फायदा उठा करके वो वीडियो क्लिप भी डिलीट कर दिया। पापा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, जानकी आंटी मुझसे इतनी नफरत करती है।
कि मुझे रौनक सर से दूर रखने के लिए वो इस हद तक गिर गई। उस वक्त मैं उन पर सीधा सीधा इल्जाम नहीं लगा सकती क्योंकि वो वही मौजूद थी। पापा उन्होंने ये एक्सीडेंट खुद नहीं किया पर करवाया जरूर। पर वो कौन है, उसने ऐसा क्यों किया, अक्षय को हमसे क्यों छीना गया, ये सारे सवाल जो मेरे मन में उठ रहे उसके जवाब तो मैं ढूंढ कर रहूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।